हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 5 की एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 को हमने ऑलरेडी दो मेथड से सॉल्व कर दिया है इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम इसी एग्जाम्पल को मेथड नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। आइए मेरे साथ समझते हैं इस एग्जाम्पल को। फाइंड द 11th टर्म। हमें क्या करना है, 11th टर्म फाइंड करनी है एपी की फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमें एक एपी सीरीज गिवन है, ये हमारे पास एपी सीरीज है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड सो ऑन, और ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म से हमें 11th टर्म को फाइंड करना है, लास्ट से 11th टर्म को फाइंड करना है। लिख रहा है टू वर्ड्स दी फर्स्ट टर्म। लास्ट से आपको फर्स्ट टर्म की तरफ आना है और लास्ट से जो 11th नंबर पे टर्म आएगी वो आपको फाइंड करनी है। ये हमने दो मेथड से आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाई है। मेथड नंबर 3 समझेंगे। ध्यान से देखिए, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन एपीज। ये हमें एपी सीरीज गिवन है। ए फर्स्ट टर्म क्या है 10, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो साइन नेगेटिव रहेगा। 10 में से 7 गए तो 3 बचा। और लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, nth टर्म जिसको लिखते हैं an इक्वल्स टू कितना है -62। अब an का फार्मूला मेरे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -62। अब a की वैल्यू देखो कितनी है, a है प्लस का 10 तो a की जगह 10 लिखो प्लस n हमें फाइंड करना है कि इस AP सीरीज में पहले देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। d की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, d की वैल्यू आ रही है माइनस का 3 इक्वल्स टू -62। अब ध्यान से देखिए, जब ये प्लस का 10 इक्वल्स टू के इस तरफ इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ट्रांसपोज होके जाएगा तो ये प्लस का 10 ट्रांसपोज होके माइनस का 10 बन जाएगा। यहाँ पे कितना था n-1। अब देखो यहाँ तो -3 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लो, या ये n-1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है -3 तो ये मल्टीप्लाई में है इसके डिवाइड में आ जाता है, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा अगली टर्म में। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे ही रखते हैं। तो देखो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। 62 और 10 हो गए 72। अब देखो ये जो -3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में था तो इसके डिवाइड में चला जाएगा -3, इस तरफ बचेगा n-1। अब माइनस से माइनस कट गया, 3 2 जा, इसको कैंसिल कर लो, 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पे 7 था, 1 और 2 बचा मतलब 12 बचा, 3 4 जा 12, तो n-1 कितना आ गया, इन दोनों को डिवाइड करके 72 को 3 से 24, तो n कितना आ जाएगा 24, माइनस का 1 यहाँ पे ट्रांसपोज होके प्लस का 1, 24 प्लस 1 कितना होता है 25। n25 आने का क्या मतलब कि हमारे पास इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 25। अब ध्यान से समझिए, अगर मेरे को 11th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, मेरे पास क्या फार्मूला है, दो मेथड से आपको ऑलरेडी करवा दिया है। मेथड नंबर 3 क्या है, 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। अगर मेरे को एपी के एंड से 11th टर्म को फाइंड करना है, मेरे को क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी में देखो कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आई 25 माइनस 11 प्लस 1 माइनस 11 कैसे आया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से माइनस करो 11। क्यों लिखा, क्योंकि 11th टर्म निकालनी है एंड से। अगर यहाँ पे 20th टर्म निकालनी होती एंड से तो यहाँ पे माइनस करते 20 प्लस 1। जो भी टर्म एंड से निकालनी होगी टोटल नंबर ऑफ टर्म में से इतना माइनस कर लो और उसमें प्लस 1 कर दो। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ किसका साइन है नेगेटिव, तो साइन तो माइनस का रहेगा। 11 में से 1 गए तो 10, 25 में से 10 करोगे आपके पास बचेगा 15, मतलब 15th टर्म। ध्यान से देखिए, जो 11th टर्म होगी फ्रॉम द एंड, जो 11th टर्म होगी एंड से वही क्या होगी 15th टर्म होगी फ्रॉम द स्टार्ट। 15th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। देखिए क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा था कि लास्ट से 11th टर्म फाइंड करो। जो लास्ट से 11th टर्म होगी इस फार्मूले से हमें पता चल जाएगा कि वो फर्स्ट से कौन से नंबर पे आएगी, वो फर्स्ट से 15th नंबर पे आएगी। अब मैं सिंपली 15th टर्म फाइंड कर लूंगा। नाउ a15, तो a15 का वैल्यू क्या होगी, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि an का फॉर्मूला क्या होता है,
a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखो a15 क्या आ जाएगा, a का मतलब फर्स्ट टर्म, ध्यान से देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास 10 प्लस 15 माइनस वन कितना होगा 14 इंटू डी, डी का मतलब क्या कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आया था मेरे पास माइनस का 3 10, ध्यान से देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, देखो 4 3 जा 12 2 1 कैरी और 3 1 जा 3 और 1 कैरी था तो मतलब 4, 14 3 जा 42 हो गया, प्लस माइनस होता है माइनस और बड़ी टर्म के साथ, दोनों में से ये बड़ी टर्म है नेगेटिव साइन है तो साइन नेगेटिव आएगा, 42 में से 10 गया तो माइनस का 32 बचा, तो मतलब a15 आपका कितना आ जाएगा, वो आएगा -32। ध्यान से देखिए ये जो पूछ रहा था कि 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी कितनी होगी, 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी कितनी होगी, वो -32 होगी। ये मेथड क्या करेगा, जो भी एंड से पूछेगा इतने नंबर पे कौन सी टर्म होगी, इस फॉर्मूले से आपको वो पता चल जाएगा स्टार्टिंग में कौन से नंबर पे आएगी। ये फॉर्मूला था। इससे पहले एक मेथड हमने ये सीखा था, या तो आप एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, उससे भी फाइंड कर सकते हो, या हमने nth टर्म ऑफ एपी एंड से फॉर्मूला बताया था एक, उससे भी कर सकते हो। ये मेथड नंबर 3 था। अगर ये समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 मेथड से ऑलरेडी इस मेथड को समझाया हो, आप उनसे भी कर सकते हो। उसके बाद आपको सिर्फ लिखना है, लास्ट में ये चीज़ लिखनी है, देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी इज -32। यहाँ पे इस एग्जाम्पल का आंसर आ जाएगा। ये मेथड नंबर 3 था, हमने समझा दिया। अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और बारीकी से समझते हैं कि ये जो हमने फार्मूला बताया आया कहाँ से। ध्यान से देखिए, जैसे मेरे पास ये एपी सीरीज है, मान लो कोई 2 4 6 8 10 12 14, तो देखो मेरे को मान लो बोले कि लास्ट से थर्ड नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है। ध्यान से सुनिए, लास्ट पे थर्ड से 10 आ रही है, लास्ट से थर्ड पे 10 आ रही है, लेकिन ये फर्स्ट से कौन से नंबर पे आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे आ रही है। समझ में आ रही है बात। तो ये कहाँ से आया, मेरे को कैसे पता चलेगा जो लास्ट से थर्ड नंबर पे आ रही है वो फर्स्ट पे कौन से नंबर पे आएगी। तो देखो इसके लिए ये फार्मूला कहाँ से आया, पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल टर्म्स कितनी है, ठीक है, टोटल टर्म्स है 7 माइनस देखो, अगर 7 माइनस मैं 2 करूं, 7 माइनस 2 करूं तो 10 आ रहा है, मतलब 7 माइनस 2 करूं तो कितना आ रहा है 5, मतलब 5th नंबर पे आएगी, 5th नंबर पे आएगी। कहाँ से, फ्रॉम स्टार्ट, शुरू से 5th नंबर पे आएगी। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th, तो देखो यहीं से हमें फार्मूला पता चला, जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसमें से माइनस कर दो कौन से नंबर वाली चाहिए। देखो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चाहिए, उसमें से माइनस कर दो थर्ड, और फिर +1 करना पड़ेगा। +1 इसलिए करना पड़ेगा, देखो अगर आप टोटल में से 3 माइनस कर दोगे तीसरे नंबर वाली, तो आपने 3 तो माइनस कर दी और आप 4th नंबर पे पहुंच जाओगे, इसलिए आपको -3 करके +1 भी करना पड़ेगा। बेसिकली हम ऐसा भी कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 थी, माइनस प्लस होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ साइन है नेगेटिव, तो ये साइन माइनस का आएगा, 3 में से 1 गया 2, तो मतलब 7 - 5, तभी तो 5th टर्म आ रही है स्टार्ट से, ठीक है, स्टार्ट से तभी तो 5th टर्म आ रही है। इसलिए यहीं से फार्मूला आया, जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, और अगर आपको बोले लास्ट से थर्ड निकालनी है तो जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें से अगर थर्ड बोले तो 2 माइनस करो, अगर बोलता लास्ट से फोर्थ क्या होगी तो फिर आप 3 माइनस करते। तो यही फार्मूले का बेस था, तो हमने समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगा, इससे पहले हमने 2 मेथड से करवाया हुआ है, उससे भी आप लोग कर सकते हो।